जय हिंद दोस्तों, मैं अर्चना केवट स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का बजट। जैसा कि कल कवर कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर, मध्य प्रदेश के बजट का कुछ प्रमुख बिंदु हैं, कल हम कवर कर चुके थे। तो आज आप जा करके, अगर आपने नहीं देखा है तो कल की क्लास को आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, कैसे कैसे बजट से क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी में, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और योजनाओं से कैसे क्वेश्चन, जो भी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो भी सरकार की योजनाएं रहती हैं, तो उससे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इस क्लास में आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की विकास दर क्या है, दोस्तों मध्य प्रदेश की विकास दर क्या है, तो दोस्तों हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश की विकास दर 26.43% है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की विकास दर क्या है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की विकास दर है 26.43%। मध्य प्रदेश की विकास दर क्या है दोस्तों? 26.43%। तो मध्य प्रदेश की विकास दर है 26.43%। दोस्तों, अगली है आहार अनुदान योजना। दोस्तों, इसी तरह की योजनाएं जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछती है। तो इस तरह की योजनाओं को हमें अच्छे से कवर करना होता है। तो दोस्तों, क्योंकि ये योजनाएं जनजाति किससे, मध्य प्रदेश की जनजाति से रिलेटेड है, तो इसे हमें अच्छे से देखना है कि ये जो आहार अनुदान योजना है ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों, आहार अनुदान योजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? 300 करोड़। कितनी? 300 करोड़। और जिसमें कौन कौन किससे संबंधित है? ये बैगा भारिया सहरिया जनजाति की महिलाओं से। भारिया, बैगा भारिया शहरिया जनजाति की महिलाओं से। भारिया और ये बैगा सहरिया जो जनजाति की महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। किस योजना के तहत? आहार अनुदान योजना के तहत। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आहार अनुदान योजना किससे संबंधित है, तो यह प्रदेश की जनजातियों से संबंधित है। और उसमें भी प्रदेश की जनजातियों से किससे संबंधित है? तो प्रदेश की जनजातियों के महिलाओं से संबंधित है। और कौन सी जनजाति इसमें शामिल है? तो बैगा भारिया सहरिया जनजाति की महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? आहार अनुदान योजना के तहत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का कृषि का योगदान पहले 3.6% था और अब बढ़कर 4.8% हुआ है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहले कृषि का योगदान कितना था? पहले कृषि का योगदान था 3.6%। अब ये 3.6% से बढ़कर कितना है? 4.8%। अगर ऐसे पूछता है कि पहले कितना था, तो आपको बताना है 3.6%। और अगर पूछता है कि अभी वर्तमान में कितना बढ़ा है, तो 4.8% हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देश का पहला चीता स्टेट बना एमपी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, देश का पहला चीता स्टेट किसे कहा जाता है? तो अब आप किसे कहेंगे? मध्य प्रदेश को, एमपी को, क्योंकि यह देश का पहला क्या बना है? चीता स्टेट बना है। अभी मध्य प्रदेश को किस स्टेट के नाम से जाना जाता था? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब मध्य प्रदेश ने एक और उपलब्धि प्राप्त कर ली है। अब मध्य प्रदेश को चीता स्टेट राज्य के नाम से भी जाना जाएगा। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता को लाया गया है। इसीलिए अब मध्य प्रदेश चीता स्टेट राज्य भी कहलाने लगा है। तो देश का पहला चीता स्टेट राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, ये देश का पहला चीता स्टेट बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने एक और उपलब्धि, अब ये पहले किस में आता था? ये टाइगर राज्य था, अब इसे चीता राज्य भी कहा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, घुमंतु जाति के लिए मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू होगी। दोस्तों, घुमंतु जाति के लिए कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कौशल योजना। तो मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू होगी, किसके लिए शुरू होगी? घुमंतु जाति के लिए, जिसमें कि अधिकतर जनजातियां ही आएंगी, एसटी एससी जनजातियां इसमें आएंगी। दोस्तों, सीएम कन्यादान योजना की राशि बढ़ा दी गई है। अब ये क्वेश्चन पिछले बार के
एनपीपीएससी में डायरेक्ट पूछा गया था कि उस टाइम पे जो राशि बढ़ी थी तो 51,000 हो गई थी, तो क्वेश्चन पूछा था कि कितनी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो दोस्तों उस टाइम पे 51,000 कर दी गई थी, लेकिन इस बार कर दी गई है 51,000 से अब बढ़ाकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब राशि 55,000 कर दी गई है। तो दोस्तों ये याद रखना है कि कितनी कर दी गई है राशि, कितनी बढ़ा दी गई है अब 55,000। नेक्स्ट देखेंगे संपत्ति, हाँ इतनी बढ़ा दी गई है, 55,000 कर दी गई है। अब संपत्ति की रजिस्ट्री में छूट दी जाएगी, और दोस्तों संपत्ति की रजिस्ट्री में अब छोड़ दिया जाएगा, सरकार की तरफ से अब रजिस्ट्री में छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है खेल विभाग का बजट बढ़ाया गया। खेलों के लिए विकास के लिए अब 338 करोड़, तो खेल का बजट खेल के विकास के लिए कितना बढ़ाया गया है 738। ये आपको जितना रेड में है वो आपको ध्यान देना है कि ये 738 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है। जैसे कि सीएम कन्यादान योजना में राशि अब कितनी हो गई है 55,000 हो गई है। नेक्स्ट है नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाली छात्राओं को ई स्कूटी दी जाएगी। दोस्तों नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, दोस्तों नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत जो भी बालिकाएं फर्स्ट डिवीजन आएगी 12th क्लास में 12वीं पास होगी, जो स्टूडेंट जो भी छात्राएं 12वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन आती हैं उन्हें ई स्कूटी दी जाएगी, उन्हें ई स्कूटी दी जाएगी। तो दोस्तों किस योजना के तहत, नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं क्लास फर्स्ट डिवीजन, तो कितने परसेंट आना चाहिए इसके लिए 60% आने वाली लड़कियों को छात्राओं को ई स्कूटी दी जाएगी। ये सरकार की बजट में घोषणा है कि जो भी छात्राएं फर्स्ट डिवीजन आएगी उन्हें क्या दिया जाएगा ई स्कूटी दिया जाएगा। दोस्तों तीर्थ दर्शन योजना के तहत हवाई सेवा शुरू की जाएगी। दोस्तों तीर्थ दर्शन योजना जो भी तीर्थ स्थान है उनमें जो है हेलीकॉप्टर शुरू की जाएगी, हेलीकॉप्टर से जोड़ा जाएगा, उसे हवाई सेवा शुरू की जाएगी। युवाओं को स्वावलंबी बनाना सरकार की योजना, युवाओं को स्वावलंबी बनाना सरकार की योजना। लिंगानुपात बढ़कर 970, ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि अब प्रदेश में लिंगानुपात बढ़कर 927 से 956 हो गया है। दोस्तों ये तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अब हमारे प्रदेश का लिंगानुपात पहले कितना था 927 है, जो कि 956 हो गया है। तो दोस्तों वर्तमान में अब हम क्या करेंगे कि लिंगानुपात अब कितना है मध्य प्रदेश का 956 है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना हो गया है 956, जबकि पहले कितना था 927 था। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्कूलों में खाली पदों पर होगी भर्ती, स्कूलों में खाली पदों पर होगी भर्ती, ये तो सरकार की हर बार की घोषणा होती है, पर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर साय विश्वविद्यालय। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब जब किसी भी जगह किसी भी स्थान का जब नाम चेंज होता है तो वो जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम अब बदलकर क्या हो गया, राजा शंकर साय विश्वविद्यालय। तो अब जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय था उसे किस नाम से जाना जाएगा, राजा शंकर साय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों अब ये है डिफॉल्टर बकाया दर किसानों की सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। तो दोस्तों जो भी किसानों की ब्याज, जो भी किसानों की क्या थी, ये सरकारी संस्थानों से जो ऋण लिया गया था, कर्ज लिया गया था किसानों का, वो अब सरकार माफ करेगी, अब वो सरकार चुकाएगी, इसलिए किसानों का कर्ज सरकार माफ कर रही है, ये घोषणा की गई है। 300 गौशालाओं के निर्माण मंजूरी, तो दोस्तों
कितनी गौशालाएं बनने की मंजूरी दी गई है? 300 गौशालाएं बनने की निर्माण की मंजूरी दी गई है। प्रदेश में मिलेट की होगी शुरुआत। और दोस्तों मिलेट मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों मिलेट क्या है? मिलेट जैसे कि मोटा अनाज, और मोटा अनाज जिसे अब हम सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अब प्रदेश में मिलेट की शुरुआत होगी और मिलेट मिशन के लिए कितना 1000 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। अब ये मिलेट क्या है? तो दोस्तों मिलेट जिसमें आपका आता है ज्वार, बाजरा, कोदो, राजी, ये सब मिलेट, ये सब क्या है, किसमें आते हैं? ये सब मिलेट में आते हैं। तो जिसे मोटा अनाज भी कहते थे, लेकिन अब इसकी देश अपने प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, अब इसकी विदेशों में चर्चा है। और जैसा कि आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की अगुवाई पर अब इस वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष मनाने की घोषणा की और हम सब मिलेट वर्ष मना रहे हैं इस साल 2023 को। दोस्तों 900 किलोमीटर लंबा नर्मदा प्रगति पथ बनेगा। तो नर्मदा प्रगति पथ की लंबाई कितनी होगी? 900 किलोमीटर नर्मदा प्रगति पथ बनेगा। 105 नए ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। और दोस्तों कितने? 105 नए ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। और सड़क निर्माण और विकास के लिए 10,182 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। कितना? सड़क निर्माण और विकास के लिए कितना? 10,182 करोड़। और मिलेट योजना के लिए, मिलेट मिशन के लिए कितना? 1000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आज की क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ तो इसमें तो इम्पोर्टेंट तो सभी है, लेकिन सबसे ज्यादा याद रखने वाली है जो बहुत ही डायरेक्ट आने की संभावना है, वो है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर साहेब विश्वविद्यालय किया गया है। और यहाँ से घुमंतु जाति के लिए मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू होगी। और मैंने सीएम कन्यादान योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 55,000। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये किसी ना किसी एग्जाम में तो या कि एमपीपीएससी में फिर से दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दे, क्योंकि राशि को बढ़ाया गया है। तो दोस्तों ये याद ही रखना है कि 51,000 से सरकार ने बढ़ाकर कितना कर दिया है? 55,000 रुपए कर दिया है। ये क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और दोस्तों पहले मध्य प्रदेश का कृषि का योगदान कितना था? 3.6। अब कितना हो गया है? 4.8 हो गया है। और जैसा कि ये मध्य प्रदेश की विकास दर क्या है? तो दोस्तों 26.43% मध्य प्रदेश की विकास दर है। और पहले जो 3.6% था, अब कितना हो गया है कृषि का योगदान? 4.8%। और नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, 12वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन आने वाली छात्राओं को नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत ई स्कूटी दिया जाएगा। तो दोस्तों और मिलेट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम सुपर फूड कहते हैं, मोटा अनाज जिसमें कि ज्वार, बाजरा, रागी, इसको हमें डिटेल से पढ़ लेना है, क्योंकि इस वर्ष मिलेट ईयर ही मनाया जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, किसी न किसी तरह से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो दोस्तों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज इसे शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।